किसी को डरा मेरी बात सुन लो ना। अच्छा तो ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे डिबेट करेंगे। अरे अभी अरे अब नहीं सुन नहीं तो आप लीजिए, अपनी बात को ऐसे गलत डिबेट नहीं तरीके होता से ना। पेश मत करिए, सही बात करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ आज कि आपने उत्तर अगर जीवन में कभी चोरी उत्तर नहीं प्रदेश की में कभी तो कोई ईडी ईडी आपको सीबीआई कमजोर गए हो करके बता किसी और दीजिए, पार्टी के साथ जोड़ सकेगा। उत्तराखंड में कोई ईडी सीबीआई गए हो बता दीजिए, आने वाले समय में गुजरात में चुनाव हो कोई ईडी पूछ सीबीआई रही गए हूँ, हो इस बता बात का दीजिए। जवाब दीजिए। भी भारतीय जनता पार्टी के 22 स्टेट में सरकार सबसे ईमानदार। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं आगे। सुनिए संजीव भाई सुनिए, अभी आप कहेंगे तो मैं फखरुल हसन से गिनवा दूंगा। ये तो शिकायत समाजवादी पार्टी भी करती है कि अखिलेश यादव पर कई सारे केस डाल रखे हैं बीजेपी सरकार ने, ये उधर से भी शिकायत आती है। ये शिकायत आपकी अकेले थोड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस भी शिकायत करती है कि हम पर भी केस कर रखा हुआ है, गलती सबकी है। इसीलिए ये अकेले आपकी शिकायत थोड़ी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ना, और ये आपकी भी शिकायत होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि इस देश की मीडिया को, इस देश के उन सभी लोगों से जो इस देश के जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं, इस तरह से अगर उसको खत्म करने कोई नहीं सर, सुनिए सर, मेरा स्टैंड ये है कि अगर आपको या किसी को भी लग रहा है कि उसका केस गलत है तो सर कोर्ट में जाइए, और जिस दिन कोर्ट ये कह देगा कि केस गलत है उस दिन हम सबसे आगे, आपसे भी आगे खड़ा होकर सवाल पूछेंगे। ये कुछ हम एजेंसी नहीं है कि हम तय कर लेंगे कि कौन सा केस सही और कौन सा केस गलत है। अरविंद, ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी शिकायत, नहीं सुनिए सर, जैसे आपकी शिकायत है संजीव भाई कि ये केस गलत है, हमने आपका भी वर्जन सुना दिया, इनका भी वर्जन सुना दिया, लेकिन केस सही है कि गलत वो हम थोड़े नहीं तय करेंगे। वो जाइए अदालत से तय करवाइए, फिर उसके आधार पर हमको जो कहना होगा वो कहेंगे। नहीं अब लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है संजीव भाई, एक आपने बड़ी बात कही है, केस वाला आज का टॉपिक भी नहीं है, इस पर फिर चर्चा कर लेंगे सर, पंजाब चुनाव में तो बहुत चर्चा होगी। लेकिन फखरुल हसन एक बड़ी बात कह दी संजीव झा ने, और बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस को हटाओ इस गठबंधन से, एक दूसरा गठबंधन बनाओ जो बिना कांग्रेस के रहे। आप सहमत हैं इससे? देखिए पहली बात, कुछ सेकंड में मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रवक्ता बहन का जवाब दे दूं। आपने कहा एजेंसियों से वो डरते हैं जो चोर होते हैं। हाँ, देश के गृह मंत्री जी गए थे, उन्होंने आसाम के जो अब मुख्यमंत्री हैं उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था शायद आप भूल गई। जो दूसरे एक और प्रदेश जहां चुनाव हुआ उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था शायद आप भूल गई। महाराष्ट्र में अब वो है कुछ नहीं भूला, कोर्ट में जो प्रूव हुआ वही उसी बात को माना जाएगा ना। पवार दिए थे, आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप जब कोर्ट के सामने जाते हैं वो बताइए। कोर्ट में तो कुछ नहीं प्रूव हुआ। एजेंसियों में 99.9% केस पे कुछ नहीं हुआ, करके कुछ नहीं होगा। सुन तो लीजिए, आपने बोला अरे इतना क्यों विचलित हो गई। मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा जवाब चाहिए था, सीधा जवाब चाहिए तो मैं सीधा दे रहा हूँ। आपको मिर्चें लग रही है, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, पार्टियों को तोड़ने के लिए, लोगों को पार्टी में शामिल कराने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। सीधी सी बात है, इसमें क्या बंद है? अच्छा ठीक, फखरुल भाई कंगना हो गया, वो एक नई बात आ गई, वो छूट जाएगी। आपने अपनी बात कह दी सर, अब उस सवाल पर आइए कि संजीव झा कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को हटाओ, नया गठबंधन बनाओ विपक्ष का जिसमें कांग्रेस ना रहे। आप सहमत हैं इससे? नहीं देखिए सवाल ये कि हम तो प्रवक्ता हैं, हम तो उतना ही बोल सकते हैं जितना पार्टी से कहा जाए। ये अधिकार हमारा नहीं है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है, तो वो तय करेंगे। और हम अरे फिर भी राय आप, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तय कर दीजिए, संजीव भाई भी तय थोड़े नहीं कर रहे हैं, वो तो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, लेकिन कम से कम एक राय तो होती। उन्होंने अपनी राय बताई, आप भी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत देखना चाहती है, समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक मंच पे देखना चाहती है। हम कोई बिखराव नहीं उसमें कांग्रेस हो कि नहीं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो कि नहीं? सभी वो दल जो समान विचारधारा वाले हैं, जिनका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, इस देश के लोग कांग्रेस समान विचारधारा है कि नहीं, सब उस गठबंधन में हो, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस समान विचारधारा है कि नहीं? देखिए जिसकी भी विचारधारा भाजपा को हटाओ, नहीं कांग्रेस हटाओ नहीं, भाजपा हटाओ विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे विचारधारा मैच कर रही है कि नहीं भाई? संविधान वो मजबूत हो, वो और मजबूत हो। नहीं, हमारी विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और बाबा साहब का जो रास्ता है वो हमारी विचारधारा भाई चलेंगे। हम तो कई बार ये कहते हैं जो ना कही जाए वो बात मान भी लेनी चाहिए, दिल में है मजबूरी है, कह नहीं सकते। अरे आपने बिल्कुल दिल की बात कह दी इस समय। मैं तो संदीप जी से कह रहा हूं, संदीप जी सतर्क हो जाइए, ना कहते हुए इन्होंने बहुत कुछ कह दिया इस समय। इनके मुंह से निकला नहीं कि कांग्रेस होनी चाहिए इंडिया अलायंस में। सोचिए जरा,
आपके प्रवक्ता जी ने तो साफ साफ कह दिया कांग्रेस मुक्त चाहिए इनको, इंडिया अलायंस, इन्होंने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अब आपको बड़ी पार्टी होते हुए आज घोषणा कर देनी चाहिए कि ये सब दरकिनार हैं, हम हैं असली बड़ी पार्टी। भाई कौन होते हैं ये हमें निकालने वाले, हम इनको निकालते हैं। कर दीजिए आप घोषणा, आज जवाब दीजिए जरा, इन्होंने आपको ललकारा है यहां पर। चलिए आप संदीप जी और संजीव झा को मेरे साथ रखिए फ्रेम में। आप संदीप भाई बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हटाओ कांग्रेस को गठबंधन से। देखिए, वो आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आरएसएस के सहयोग से, आरएसएस के पैसों से, आरएसएस की फंडिंग से हुए आंदोलन से हुआ है। हम तो सर आपके चैनल पे बहुत बार बोले हैं कि हमारे अरविंद जी छोटके मोदी हैं, इनकी उत्पत्ति ही आरएसएस ने इसीलिए की थी कि पक्ष भी रहे हमारा, विपक्ष भी रहे। लेकिन कांग्रेस सर पूरा विचारधारा, 5000 साल की विरासत हमारे पास है, हम उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आप हमको ऐसे कैसे मिटा लीजिएगा? 100 सांसद है अभी, जिस तरीके से जो है 664 विधायक है पूरे देश में, लेकिन अब आप ऐसे जो है लगता है कि हम आए हैं, हमको ला के खड़ा कर दिया गया। और अभी हमारे साथी और जो इंडिया गठबंधन के हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाइए। भाई आप उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है आपका, तो थोड़ा सा बड़ा दल दिखा के अब की बार 160 सीटों पे हमने सर्वे कराया है, हमको 160 सीटें दे दीजिए, चुनाव मैं आ रहा हूँ फकीर भाई, एक जवाब संजीव झा का ले लूं। 160 सीट समाजवादी पार्टी मांग रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, इस पर जब हाँ कांग्रेस पार्टी मांग रही है, ठीक है। पहले संजीव भाई आप रिप्लाई कर लीजिए, भाई विंडो रखिए पहले, देखते हैं कि कौन कितने प्रतिशत चुनाव जीतता है। बोलिए संजीव झा, जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी का। रुक जाइए आप, हो गया संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए। बात जब जवाब तब लीजिए, पूरा बात तो आ जाए। 17 सीटें आपने उत्तर प्रदेश को, अरे हो गया बात भाई, एक टोटल नंबर 160 आ गया। जल्दी दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। संजीव झा को बोलने दीजिए 30 सेकंड, बोलिए संजीव झा जल्दी। देखिए वो देख लिए दिल्ली, हरियाणा में कुछ कर रहे थे, दिल्ली में पास दिया। पूरे देश में एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके 4 बड़े नेता एक साथ जेल में गए मोदी के खिलाफ लड़ते रहते, और हम मोदी के भी टीम में। चोरी करिएगा भाई साहब, ये मत कहिए शराब घोटाले का हार जाएगी, जब दिल्ली का चुनाव हो कहेंगे आम आदमी पार्टी हार जाएगी। मत दीजिए, इंडिया अलायंस को कमजोर करेंगे, तो बी टीम कौन है बताइए? क्या राहुल गांधी कभी जेल गए? ईमानदार है तो हमारी नजर में कभी राहुल गांधी जेल गए? अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रह करके आए, और आज भी हम सीना तान करके, 1 मिनट हमें पूरा करने दीजिए ना, क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? यही चिल्ला रहे हैं, पार्टी भी यही करती है, आप भी यही करते। चुप रहिए, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। सुनाते रुक जाइए, 30 सेकंड सिर्फ संजीव झा, 30 सेकंड सिर्फ संजीव झा। गुजरात में हमारे नहीं 1 मिनट, गुजरात में हमारे 5 एमएलए, हमारे सारे एमएलए जेल में। गुजरात का 1 एमएलए इनका जेल में हो तो छोड़ दिए, हम छोड़ दिए। राहुल जी खुद ही कह रहे हैं कि हमारे लोग बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ते हैं।